आज हम स्टार्ट करेंगे। एक हमारे पास थर्मोडायनामिक्स का क्वेश्चन है और ये न्यूमेरिकल में एक साइक्लिक प्रोसेस के लिए हमको ग्राफ दिया है और उस ग्राफ से हमको बोला है कि हमें वर्क डन डेल्टा यू एंड क्यू इन आइडियल गैस, एक हमारे पास मोनोएटॉमिक गैस है और उसके लिए इस ग्राफ से हमको यहाँ पर क्वेश्चन में ए से बी तक प्रोसेस दिया है और बी से सी और सी से ए तक का प्रोसेस हमको गिवन है। ठीक है, तो हमको ए से बी के लिए सबसे पहले वर्क डन डेल्टा यू और क्यू कैलकुलेट करना, उसके बाद बी से सी प्रोसेस के लिए हमको सेम चीज कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हमको पता है कि साइक्लिक अगर ग्राफ है, ठीक है, तो साइक्लिक ग्राफ में हम ओवरऑल अगर नहीं देखना है, हमको क्या करना है, ए से बी तक का प्रोसेस ध्यान में रखना और बी से सी तक का। तो चलो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फॉर सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो सॉल्यूशन में सबसे पहले देखते हैं फॉर ए टू बी प्रोसेस। अब ए टू बी प्रोसेस के लिए हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास प्रेशर और वॉल्यूम जब ग्राफ रहे और यहाँ पे प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो हम इस प्रोसेस को बोल सकते हैं आइसोबारिक प्रोसेस। तो ए से बी तक का जो हमारा प्रोसेस है ये क्या कहलाएगा, आइसोबारिक प्रोसेस। एक बात सुनो, आइसोबारिक प्रोसेस के लिए एक बात ये है कि जब भी ग्राफ दिया जाता है तो ग्राफ के लिए हम देख सकते हैं कि हमारे पास रिवर्सिबल प्रोसेस का ग्राफ बनता है। किसका बनता है, रिवर्सिबल प्रोसेस का। तो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हम ये फार्मूला लगा सकते हैं आइसोबारिक के लिए कि वर्क डन जो होता है वो माइनस पी एक्सटर्नल और डेल्टा वी होता है। यहां से हमको पता है कि आइसोबारिक अगर प्रोसेस है तो आइसोबारिक प्रोसेस के लिए जो प्रेशर हमको गिवन है, यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट है और ये प्रेशर हमको कितना गिवन है, 10 बार। तो हम बोल सकते हैं माइनस 10 बार। डेल्टा बी को हम क्या लिख सकते हैं, हमारे पास ए से बी के लिए जो फाइनल वॉल्यूम है वो क्या है 10 और जो इनिशियल वॉल्यूम है वो क्या है 2। तो हम क्या लिख सकते हैं, वी बी माइनस वी ए। यहां से बोल सकते हैं माइनस 10 बार। वी बी को हम क्या बोल सकते हैं, वॉल्यूम हमारा दिया है बी पॉइंट पे वॉल्यूम है 10 लीटर, तो ये हुआ 10 लीटर माइनस ए पॉइंट पे वॉल्यूम कितना है 2 लीटर। तो हमारे पास जो वर्क डन आया वो आया माइनस 10 इंटू में 10 माइनस 2 क्या हो जाएगा 8, तो ये आया बार लीटर। इसको हम क्या बोल सकते हैं, माइनस 80 बार लीटर को अगर जूल में कैलकुलेट करें तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करके जूल में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो वर्क डन आया वो माइनस 8000 जूल आया। ये वर्क डन कहाँ के लिए है, ये वर्क डन ए से बी प्रोसेस के लिए है। ठीक है, अब हमारे पास दूसरा काम क्या है कि डेल्टा यू कैसे कैलकुलेट करें ए से बी प्रोसेस के लिए। तो हम अगर बात करें डेल्टा यू के लिए, तो डेल्टा यू के लिए हमारे पास आइडियल गैस का फॉर्मूला क्या होता है, एनसीवी डेल्टा टी। क्या होता है बेटा, एनसीवी डेल्टा टी। यन हमको नहीं दिया, मोनो एटॉमिक गैस का जो सीवी होता है वो होता है 3/2r। ठीक, और उसके बाद डेल्टा टी नहीं दिया तो हम क्या बोल सकते हैं क्या कि ए से बी प्रोसेस के लिए जो हम डेल्टा टी को बोल सकते हैं कि फाइनल प्रोसेस ए से बी जा रहा है तो टीबी माइनस टी ए बोल सकते हैं। 3/2 को बाहर लें, मतलब थोड़ा सा इधर एडजस्ट करें तो हम ये लिख सकते हैं एन आर टी बी माइनस टी ए। अब आगे अगर हम देखें तो इसको थोड़ा सा अगर हम मैनिपुलेट करें तो आ जाएगा 3/2 एन आर को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा एन आर टी बी माइनस एन आर टी ए। ये क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हमें इस क्वेश्चन में टेम्परेचर नहीं गिवन है। अगर टेम्परेचर गिवन होता तो डायरेक्ट हम वहां से, मोल भी नहीं गिवन और टेम्परेचर भी नहीं गिवन, तो हम डायरेक्ट यहां से अगर टेम्परेचर और मोल दिया होता तो पुट करके आंसर कैलकुलेट कर लेते, लेकिन हमको नहीं दिया इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं। हमको पता है कि अगर आइसोबारिक प्रोसेस है तो यहाँ भी ए पॉइंट पे भी प्रेशर कांस्टेंट है और बी पॉइंट पे भी प्रेशर कांस्टेंट है। तो हम आइडियल गैस के लिए अगर इक्वेशन लगाएं तो हम लिख सकते हैं
कि PVB जो होगा वो होगा NRTB और PVA जो होगा वो क्या होगा NRTA होगा। तो हम NRTB और NRTA को रिप्लेस कर सकते हैं PVB से। तो यहां से हम लिख सकते हैं 3/2। अच्छा, NRTB को क्या लिख सकते हैं PVB और माइनस NRTA को क्या लिख सकते हैं बेटा PVA लिख सकते हैं। अच्छा, आइसोबारिक है इसलिए प्रेशर कांस्टेंट है तो प्रेशर बाहर ले लिए तो बन गया 3/2P और यहां से VB माइनस VA बन गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं आगे बताओ, हमारे पास 3/2। अच्छा, प्रेशर की वैल्यू हमें पता है आइसोबारिक प्रोसेस के लिए कितना गिवन है 10 बार, तो हम लिख सकते हैं 10 बार और वॉल्यूम हमको दिया है 10 लीटर माइनस में 2 लीटर। तो हमारे पास क्या बन गया 3/2 इंटू 10। अच्छा, 10 माइनस 2 क्या लिख सकते हैं 8 और यहां से प्रेशर की यूनिट बार और ये लीटर और ये 2 से 8 कैंसिल हुआ तो 4 आया, ये बन गया 4 3 जा 12 इंटू 10 120। ठीक है, और ये किस में आ गया बेटा बार लीटर में। अच्छा, इसको जूल में कन्वर्ट करें तो क्या लिख सकते हैं 120 इंटू 100, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा, ये जूल में आया तो हम लिख सकते हैं 12 किलो जूल लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास 20A से B तक के लिए क्या आ गया डेल्टा U की वैल्यू आई और एक किसकी वैल्यू आई वर्क डन की वैल्यू आई। अच्छा, अब हम तीसरा क्या लिख सकते हैं कि Q की वैल्यू क्या होगी। अच्छा, आइसोबारिक प्रोसेस में हम अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स देखें तो क्या लिख सकते हैं Q प्लस W इक्वल टू डेल्टा U। Q की वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है, डेल्टा U की वैल्यू प्लस माइनस में कितना आया। अच्छा, इसको किलो जूल में क्या चेंज कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 8 किलो जूल, वो भी किस में माइनस में। तो यहां से लिख दिए 8 किलो जूल इक्वल टू डेल्टा U की वैल्यू हमारे पास आई 12 किलो जूल। तो हम यहां से Q की वैल्यू, अच्छा ये माइनस में है तो इधर जाएगा तो ये किस में हो जाएगा प्लस में, तो 12 किलो जूल प्लस 8 किलो जूल ये हमारे पास क्या आ गया 20 किलो जूल आ गया। ठीक है, तो ये हमारे लिए एक प्रोसेस हुआ A से B तक जाने के लिए वर्क डन क्या होगा, डेल्टा U क्या होगा और Q क्या होगा। ठीक है, हम B से C जा सकते हैं। जब B से C जाएंगे तो यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो ये आइसोकोरिक प्रोसेस है। ये कौन सा प्रोसेस है A से B, ये है आइसोबारिक प्रोसेस और B से C कौन सा है आइसोकोरिक प्रोसेस है और C से A जो है ये है आइसोथर्मल प्रोसेस। और इन तीनों प्रोसेस को मिला के एक साइक्लिक प्रोसेस बनाया गया। तो इस तरीके से हम B से C भी कैलकुलेट कर सकते और C से A भी कैलकुलेट कर सकते। ध्यान में हमको ये रखना है कि ये ग्राफ अगर बना दिया गया क्वेश्चन में तो फिर ये रिवर्सिबल का ग्राफ ही बनता है, क्योंकि इरिवर्सिबल का हम ग्राफ नहीं बना सकते, क्योंकि हमें इरिवर्सिबल में हमारे पास जो पॉइंट्स मिलते हैं वो लिमिटेड पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे या नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके लिए फिर से कोई एक नया न्यूमेरिकल लेके आते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बाकी नेक्स्ट क्लास में थैंक यू। ओके बेटा, थैंक यू।